भगवान श्री कहते हैं सच्चा आश्रय कैसे प्राप्त होगा। आज हम आपको वो बता रहे हैं। किसी न किसी का आश्रय लेना मनुष्य मात्र का स्वभाव है। ऐसे तो जीव मात्र किसी न किसी का आश्रय लेना चाहता है, किसी न किसी को आधार बनाना चाहता है। ऐसा स्वभाव क्यों? क्योंकि यह परमात्मा का अंश है। अगर यह परमात्मा का ही आश्रय ले ले तो फिर इसको दूसरा आश्रय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु जब तक यह परमात्मा का आश्रय नहीं लेता तब तक यह अनेक आश्रय लेता रहता है। लेना तो चाहिए भगवान का आश्रय, पर उस जगह दूसरी चीज़ का आश्रय ले लेता है। धन का आश्रय ले लेता है, परिवार का आश्रय ले लेता है, विद्या का आश्रय ले लेता है, योग्यता का आश्रय ले लेता है, बल का आश्रय ले लेता है। पर यह आश्रय टिकता नहीं है, क्योंकि अनश्वर है। आश्रय परमात्मा का ही लेना चाहिए, यह शाश्वत है। यह बात समझने में ठीक दिखती है और मानते भी हैं, पर दूसरा आश्रय छोड़ते नहीं। यद्यपि दूसरा आश्रय छोड़ने में आप पराधीन नहीं हैं, स्वाधीन हैं, परंतु दूसरे का विशेष आश्रय लेने से उसका सुख पाते रहने से अपने में एक ऐसा वहम पैदा हो जाता है कि इनका आश्रय छोड़ने पर हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, हमारा निर्वाह कैसे होगा। ऐसा भाव होने से अपने में यह कायरता आ जाती है कि इनका आश्रय हम छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। जब गाढ़ी नींद आती है उस समय किसका आश्रय रहता है? किसी का आश्रय नहीं रहता, परमात्मा का भी आश्रय नहीं रहता। उस अवस्था में एक बेहोशी रहती है। बेहोशी में संसार का आश्रय तो छूटता है, पर मूढ़ता का आश्रय रहता है। यह जो वहम है कि संसार के आश्रय के बिना हम जी नहीं सकेंगे, तो फिर सुसुप्ति में आप कैसे जीते हैं? सुसुप्ति में संसार का आश्रय न रहने पर भी हम रहते हैं। कृपया करके एक और बात की तरफ ध्यान दें। संसार का आश्रय लेने से इतना सुख नहीं मिलता जितना सुख संसार का आश्रय छोड़ने से नींद में मिलता है। संसार का आश्रय छोड़ने से जो सुख मिलता है, जो ताजगी मिलती है, जो काम करने की शक्ति का संचय होता है, वह संसार का आश्रय लेते हुए नहीं होता है। शक्ति का संचय दूर रहा, उल्टे शक्ति खर्च होती है। धन, परिवार, बुद्धि, योग्यता आदि किसी का भी आश्रय लेते रहने से आप बेचैन हो जाते हैं, थक जाते हैं, आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, आसक्ति हो जाती है, आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है उसमें। फिर आप सबको छोड़कर सो जाते हैं। सोते सोते आप में पुनः शक्ति आ जाती है। इस प्रकार संसार का आश्रय छूटने से आपके पास बहुत विलक्षण ताकत आएगी और परमात्मा का आश्रय लेने से ताकत का कोई परावार नहीं रहेगा। इतनी असीम अपार ताकत आएगी कि फिर भय, चिंता आदि रहेंगे ही नहीं। उसी के लिए कहा गया है, यम लब्ध्वा चाप्रम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं होगा, ना हो सकता है, परंतु वह नासवान का आश्रय छोड़ने से ही मिलेगा। आपसे गलती यह होती है कि जिसको आप नासवान मानते हैं, जानते हैं, उसका आश्रय नहीं छोड़ते। जब ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं और चिंतन करते हैं, पर साथ साथ नासवान का आश्रय भी रखते हैं। नासवान संसार का आश्रय सर्वथा छोड़े बिना परमात्मा का आश्रय पूरा नहीं लिया जा सकता। पूरा आश्रय लेने के लिए पूरी शक्ति नहीं मिलती। परमात्मा की तरफ कोई कमी नहीं है। आप परमात्मा का जितना आश्रय लोगे उतना आपको आश्वासन मिलेगा, शक्ति मिलेगी, लाभ होगा। परंतु संसार का आश्रय सर्वथा छोड़कर परमात्मा के आश्रित हो जाओ तो अपार बल मिलेगा। वे परमात्मा कहाँ हैं? इसमें एक बात बताएं कि वे सबके हृदय में हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वे संपूर्ण जीवों के भीतर हैं, परंतु यह बाहर की तरफ ही देखता है, भीतर की तरफ देखता ही नहीं। आप अपने को मानते हो कि मैं हूँ, उसमें अपनापन आश्रय आत्मा है और आत्मा का भी आश्रय परमात्मा है। ममै वांसो जीवलोके। आपका आत्मा उस परमात्मा का अंश है।
आप एक क्षेत्र में हैं और आपका अंशी परमात्मा संपूर्ण क्षेत्रों में है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत।